अस्सलाम वालेकुम बेटा। पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट को हम पढ़ रहे हैं। आज उसकी कोई 1, 2 या 3 प्रॉब्लम्स रहती हैं बकाए, वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह कल नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट अलाउज़ द यूज़र टू इंटर एनी करैक्टर थ्रू कीबोर्ड। यानी हमारी इनपुट क्या है? करैक्टर है। करैक्टर हमारी क्या है बेटा? इनपुट है थ्रू कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड के ज़रिए से आपने इंटर करनी है। अच्छा, फिर क्या कहता है? एंड डिटरमाइन वेदर इट इज़ कैपिटल लेटर। पहली बात करता है कि चेक ये करें, डिटरमाइन फाइंड करें, चेक करें ये कैपिटल लेटर, स्मॉल केस लेटर, ये दूसरी बात है। एंड डिजिट नंबर, ये तीसरी बात है। यानी हमें एक करैक्टर इनपुट करना है और पता लगाना है वो कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है या डिजिट है कोई, यानी कोई नंबर है, और चौथी बात ये है या फिर वो कोई स्पेशल सिंबल है। तो इसका मतलब है कि ये 4 की 4 हमारी क्या हैं? कंडीशंस हैं। क्या हैं? कंडीशंस हैं। और इनपुट हमारी करैक्टर है। तो हमें चेक करना है जो हमने इनपुट किया है वो कैपिटल लेटर है, स्मॉल केस लेटर है, डिजिट है या नंबर है या स्पेशल सिंबल है। ये 4 हमारी कंडीशंस हैं। इन चारों में से जो भी करैक्टर आप इनपुट करेंगे, आप जानते हैं कि सिंगल कोट्स में यानी सिंगल कोटेशन में कुछ भी दे दिया जाए लाइक दिस, तो वो करैक्टर बन जाता है। ये सिंबल है, ये एक नंबर है। सिंगल कोटेशन मार्क्स में कुछ भी राइट कर दिया जाए तो वो एक करैक्टर बन जाता है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये एक करैक्टर है, ये बी एक करैक्टर है, ये बी एक करैक्टर है, ये नंबर 1। तो करैक्टर डाटा टाइप एक्सेप्ट नंबर सिंबल्स बट इन सिंगल कोटेशन मार्क्स, आप जो भी दे देंगे वो आपका क्या बन जाएगा? करैक्टर बन जाएगा। तो हमें चेक करना है, इसलिए वो कह रहा है कि नंबर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, स्मॉल केस लेटर भी हो सकता है, कैपिटल लेटर भी हो सकता है। तो डेफिनेटली इनपुट हमारी एक करैक्टर है और चेक करना है इनमें से वो है क्या। तो हम आगे फर्दर इसको देखते हैं। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हम हेडर फाइल्स को तो पहले हम क्या करते हैं? हेडर फाइल इंपोर्ट करते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कूनियन डॉट एच, वॉइड मेन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट और मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम यानी वॉइड मेन जो मेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं और करली ब्रेस ओपन की। उसके बाद हम इनपुट की तरफ, हम पहला प्रोसेस होता है डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। इनपुट है हमारी करैक्टर, तो करैक्टर का ही हमें एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, और डाटा टाइप भी हमारी करैक्टर ही रहेगी। तो करैक्टर वेरिएबल के साथ एक ch करैक्टर वेरिएबल ले लिया। उसके बाद क्लियर स्क्रीन यानी गारपेज वैल्यू, पीछे वाली जो पीछे कोई प्रोग्राम की वैल्यूज़ थी वो पड़ी थी। अब हमें आगे काम जो करना है वो चेक करना है इन चारों में से कौन सी कंडीशन जो है वो सूटेबल है, कौन सी कंडीशन जो है वो इसमें जो हम इंटर करेंगे करैक्टर में वो उसके लिहाज से ट्रू है। तो सिंपली हमें पहले तो करैक्टर वेरिएबल लिया था उसको इनिशियलाइज़ करना है, इसमें इनपुट लेके आनी है। तो प्रिंट एफ इंटर एनी करैक्टर, कोई भी करैक्टर इनपुट करें, स्कैन एफ मॉडुलस सी, और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर करैक्टर डाटा टाइप का, और ये रेफरेंस ऑपरेटर सी एच इसमें आके स्टोर हो गया। फिर क्या कहता है? पहली कंडीशन देखें, पहली बात जो उसने की थी, उसने कहा था वो कैपिटल लेटर है। तो पहली कंडीशन वो चेक करना है कैपिटल लेटर है या नहीं है। तो सिंपली कंडीशन बन गई, इफ़ जो भी करैक्टर, क्योंकि जो आपका वेरिएबल है करैक्टर है, जो भी चीज़ आप इनपुट करेंगे वो इसी में स्टोर होगी। तो इफ़ आपका जो करैक्टर है ग्रेटर देन इक्वल टू है ए से बड़ा है या ए है, एंड ऑपरेटर आप जानते हैं बोथ कंडीशन आर ट्रू, तो देन ये स्टेटमेंट रिजल्ट ट्रू आता है। अदरवाइज फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाता है, फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स हो जाता है, और ट्रू फॉल्स भी फॉल्स हो जाता है। तो एक ही है, यानी दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। तो फिर आप क्या करते हैं? ए के इक्वल है या ए से बड़ा है, एंड सी एच लेस देन ए से, जेड से और या जेड है, यानी ए से लेकर जेड तक सारे करैक्टर आ गए, ABCD अप टू सोन, जितने भी करैक्टर्स हैं सारे आ गए। अब वो इनमें से मैच हो जाता है, अगर करैक्टर की वैल्यू इनमें से किसी के साथ भी मैच हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो एक कैपिटल लेटर है। लेकिन जैसे ये एल्स इफ़ में आते हैं, फिर क्या करते हैं हम? इफ़ करैक्टर जो आपका है वो करैक्टर स्मॉल ए के इक्वल है या उससे बड़ा है, और छोटे जेड से, स्मॉल जेड से इक्वल है या उससे छोटा है, तो फिर वो ए लेस देन इधर तक आ जाएगा। अगर इसके में इक्वल भी किसी चीज़ के हो गया, ABCD E अप टू सोन सारे पे लग गया, जेड तक आ रहे हैं हम, तो फिर वो कहेगा स्मॉल लेटर है। एल्स इफ़ अगर वो करैक्टर कोई नंबर है,
एंड या फिर करैक्टर 0 से 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा है, एंड लेस देन 9, तो आपको पता है 0 से लेकर तमाम नंबर होते हैं, बाकी नंबर अब 1 2 3 4 अब मिलाओ 4 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 95 95। तो इसी तरह ये जो 0 से 9 तक जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर अप्लाई हो गया जितने भी नंबर हैं। तो अगर इनमें से किसी के साथ मैच कर जाता है तो फिर वो कहेगा वो एक नंबर है। एल्स में आपके पास सिंबल वाली बची, उसके लिए लगाने की ज़रूरत ही नहीं रही, आउटर सबसे ऊपर वाली इफ़ का एल्स बाकी है, उसमें कह दें वो एक सिंबल है। तो अब अगर आप इसकी बात करें, अब फ़र्ज़ कर लें आपने CH की जो वैल्यू है वो 9 इंटर किया है, जो करैक्टर की वैल्यू है इनिशियलाइज़ किया है यहाँ पे, वो फ़र्ज़ कर लें 9 है। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तीसरी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी और वो कह देगा नंबर है। लेकिन अगर आप क्या करें कि करैक्टर की जो वैल्यू है वो आप कर दें क्या उसे कहते हैं b, स्मॉल b, तो फिर पहली कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में ये z से लेस देन में और a से ग्रेटर देन में आ जाएगा, b के इक्वल है, तो फिर वो कह देगा स्मॉल आपके पास है। इसी तरह नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज़ इवन और ऑड बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए हमें पता लगाना है कि वो नंबर इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। तो हमें इसमें नॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो एक नंबर इनपुट करना है, n आ गया और इंटीजर उसकी डाटा टाइप, एक नंबर ले लिया, वो ऊपर वाला पोर्शन है वॉइड मेन हेडर फाइल का वैसे ही है। फिर आपने उस नंबर को इनिशियलाइज़ किया, इंटर करवाया नंबर इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर आपने कहा नॉट n मॉडुलस बाय 2, यानी जो नंबर एंटर किया उसका मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 लो। तो अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो आप क्या कह दोगे कि यू इंटर्ड ऑड नंबर नॉट इक्वल टू 0। नॉट का मतलब इक्वल टू 0 नहीं आता, तो फिर आप क्या, नॉट उल्टा कर देता है ना, नॉट इक्वल टू, नॉट के ऊपर गौर करें। इस वक्त कंडीशन पड़ी जाएगी नॉट n मॉडुलस बाय 2 इज इक्वल टू 0। अगर वो इक्वल टू 0 नहीं है तो डेफिनेटली वो ऑड नंबर है, और अगर वो इक्वल टू 0 है तो फिर वो इंटर्ड इवन नंबर है। लाइक हम इसको 20 इन्होंने जो है वो n की वैल्यू दी हुई है, 20 को 2 पे जब आप करेंगे तो 10 पे जाएगा और ये आपके पास 0 बच गया। क्या अब ये नॉट इक्वल टू 0 है? नहीं, ये तो 0 इक्वल टू 0 है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नॉट इक्वल टू नहीं है, ये तो इक्वल टू है, 0 0 के इक्वल है, यानी इस जगह पे 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0 है। नॉट वाली बात ख़राब हो चुकी है, गलत हो चुकी है, तो फिर आप क्या कहेंगे, यू एंटर्ड इवन नंबर। लेकिन अगर आप क्या कर देते, इसकी जगह पे आप 15 कर दें तो 2 6 12 हो जाएगा, तो फिर आपके पास ये 3 बच जाएगा। अब नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन जो है वो ट्रू है। अब जो आपने नंबर इंटर किया है वो नॉट इक्वल है 0 के, ठीक है, तो 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर वो कह देगा यू एंटर्ड ऑड नंबर, ठीक है। इसी तरह नीचे वो आपसे कहता है कंपेयर नेस्टेड इफ विद सीक्वेंस इफ एक्सप्लेन विद इट्स एग्जाम्पल। तो ये बात तो पहले ही हम कर चुके थे कि इफ़, सिंपल इफ़ जो है वो मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर वर्क करती है। तो हमारे पास जो नेस्टेड इफ़ है इसके आल्टरनेटिव, इसके मुतबादिल हम सिंपल सीक्वेंशियल इफ़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसका स्ट्रक्चर भी इससे ज़्यादा आसान है, सब कुछ इससे ज़्यादा ईजी है। इसमें एल्स भी आ जाते हैं, या नेस्टेड में बहुत सारे एल्स का जो है वो लेना देना होता है, तो एल्स लगाना, इसका स्ट्रक्चर जो है कम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन अगर आप सिंपल इफ़ की बात करें तो आप मल्टीपल कंडीशन जो है ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा सकते हैं, और सारी कंडीशन जो है जो ट्रू होगी वो वाला स्टेटमेंट नीचे से वो क्या कर लेगी, पिक कर लेगी। तो सीक्वेंस इफ जो है वो ज़्यादा बेटर है इससे। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल इफ स्टेटमेंट एंड द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। द सीक्वेंस इफ स्टेटमेंट इज सिंपलर देन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, आसान है, दैट इज़ वाई द बिगनर्स यूजली प्रेफर टू द सीक्वेंस। बिगनर्स मीनिंग जो पहले प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं ऑफ इफ स्टेटमेंट द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। हाउएवर इट इज़ समटाइम यूजफुल टू यूज़ नेस्टेड इफ इन ऑफ सीक्वेंस इफ को, नेस्टेड की बजाय हम जो है वो सीक्वेंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी वो आपको देता है, कहता है हैश इंक्लूड है, वही वाली बात है कि आपको एग्जाम्पल दे रहा है, इसको अब वो देखेगा कि एक n इंटर नंबर n इंटर कर दिया। अब आप गौर कीजिएगा कि इसमें वो फाइंड करना चाहता है नंबर 0 है, नंबर पॉजिटिव है, नंबर नेगेटिव है, ठीक है, तो बड़ा है 0 से तो पॉजिटिव है, एल्स नहीं है, सिंपल इफ़ यूज़ की गई है। अगर छोटा है 0 से तो नेगेटिव है, अगर 0 के इक्वल है तो नंबर जो है वो 0 है। इसे हम अगर वैसे करना चाहें तो फिर इसके साथ एल्स आएगा, फिर जो है इसके साथ भी आपके पास इस इफ़ का एल्स आ जाएगा और एंड पे एक एल्स भी बच जाएगा। तो वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन ये वाला ज़्यादा आसान है, इसलिए इसको बिगनर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।